देखिए, साक्षी हत्याकांड में एक एक करके नए खुलासे होते जा रहे हैं। साक्षी हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी दिलचस्प बात निकलकर ये सामने आई है कि साहिल ने ये कत्ल साक्षी के दूसरे संबंधों की वजह से किया है। साक्षी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण से बात करना शुरू कर दिया था और साहिल को ये बात पसंद नहीं थी। साहिल ने पूछताछ में ये भी बताया कि उसके पास बाइक नहीं थी, इसलिए साक्षी प्रवीण के पास जाना चाहती थी। साक्षी के हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू भी देखा गया, जिसके बाद से पुलिस लगातार प्रवीण के संपर्क में भी है। उससे पूछताछ कर नए राज खोलने में लगी हुई है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार देर शाम 16 वर्षीय किशोरी साक्षी की चाकू और पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर सरेआम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की शिनाख्त साहिल के रूप में की थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी साहिल ने दावा किया है कि साक्षी प्रवीण के पास वापस जाने के लिए बेहद उत्सुक थी, क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल थी। शनिवार को साक्षी ने साहिल को उससे दूर रहने की चेतावनी भी दी, क्योंकि वह उसके साथ अपने रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती थी। उस वक्त वह अपनी दोस्त भावना और उसके प्रेमी झबरू के साथ गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि झबरू ने भी साक्षी के पास आने पर साहिल को पीटने की धमकी दी थी। साक्षी ने 8 दिन पहले साहिल से अपनी दोस्ती खत्म कर दी थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि साहिल को धमकाने के लिए साक्षी ने अपनी दोस्त नीतू के पति के नाम का इस्तेमाल भी किया, जो इलाके का एक कुख्याति अपराधी है। पुलिस के मुताबिक साक्षी और साहिल जून 2021 से साथ थे, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जैसे जैसे साहिल उसके करीब आने की कोशिश करता, साक्षी उससे दूरियां बढ़ा रही थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि साहिल ने रविवार दोपहर शराब पी और साक्षी से झगड़ा किया, जो अपने दोस्त के बच्चे की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। उसने साक्षी पर हमला कर उसकी जान ले ली। इसके बाद साहिल पास के एक पार्क में गया और कुछ देर वहां बैठा रहा। बाद में वह रिटाला मेट्रो स्टेशन पर गया। उसने दावा किया कि उसने चाकू को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और आनंद विहार बस अड्डा चला गया, जहां से उसने यूपी के बुलंदशहर के लिए बस पकड़ी। साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया जब उसकी बुआ ने उसके पिता को फोन किया था। फोन से उसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वहां उसकी मेडिकल जांच के बाद सोमवार देर शाम उसे राष्ट्रीय राजधानी लाया गया। यह भी बताया जा रहा है कि लड़की को अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होना था और शॉपिंग करने के लिए बाजार गई थी। वहां से वापस आने के दौरान वह सार्वजनिक शौचालय में कपड़े बदलने गई और फिर अपनी एक सहेली के घर चली गई। बीच रास्ते में साहिल उससे मिला और बातचीत करना चाहा। इसी दौरान साक्षी ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर साहिल को डराने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी रात में लड़की के पास आया। लड़की के पास खिलौना बंदूक थी और धीमी आवाज में बोलते हुए उसने उस पर खिलौना बंदूक तान दी थी। उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह उग्र हो गया। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ के बाद ही हत्या की पूरी घटना का खुलासा हो पाएगा। पोस्टमार्टम जांच में बच्ची के शरीर पर चाकुओं के 16 घाव मिले थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना के बाद आरोपी भाग गया था और छिपने के लिए बुलंदशहर में अपने रिश्तेदार के पास गया था। हालांकि वहां पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को फोन किया और उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लड़की के सिर पर किसी ठोस वस्तु से हमला किया गया था, जिससे कि उसकी खोपड़ी फट गई थी। हत्या के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आरोपी को लड़की पर कई बार चाकू से वार करते हुए और फिर उसके सिर पर पत्थर से वार करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस घटना का लगभग 90 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी एक हाथ से लड़की को दीवार की तरफ धकेलकर बार बार उस पर चाकू से वार करता हुआ नजर आ रहा है। वह लड़की के जमीन पर गिरने पर भी नहीं रुकता, उस पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार करता है, उसे कई बार लात मारता है और फिर सीमेंट के स्लैब से उस पर कई बार हमला करता है। वीडियो में राहगीरों की चौंकाने वाली उदासीनता भी साफ दिखती है। वहां से गुजरते राहगीर घटना को देखते हुए नजर आते हैं, लेकिन बर्बर हमले से लड़की को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता। वीडियो में आरोपी बाद में घटनास्थल से सामान्य रूप से जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद वह फिर लौटता है और फिर से सीमेंट के स्लैब से लड़की पर हमला करता है। इसके बाद वह घटनास्थल से फिर से आराम से जाता हुआ नजर आ रहा है।